मुआवजा अबूरी बजट जिसकी रकम 1.18 लाख करोड़ रुपए है, जो कि तकरीबन 14.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मिली इमदाद से नुमाया तौर पर ज्यादा है। इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने 14 बिलियन डॉलर का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन 14 बिलियन डॉलर, 14.16 बिलियन डॉलर इंटरिम बजट है। 14,500 अरब रुपए हजम तक माली साल के लिए बजट आती है कि जहां पर हमारा जो दूसरा हिस्सा है इंडिया के पास, जम्मू कश्मीर, भाई उसके लिए हम तड़पते हैं, रोते हैं, लेकिन हमने देखा कि इंडिया ने उसके अंदर बड़ा कुछ कर दिया है। आज बजट अनाउंस किया तो वहां पर 14 बिलियन डॉलर्स का बजट दिया। दूसरी जानब पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर को देता है बजट, वो है 232 बिलियन रुपीज़ का, मतलब कि 2-3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान IMF के पास जाता है और ये कहता है कि हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए 7 बिलियन डॉलर चाहिए और रिक्वेस्ट करता है 7 बिलियन डॉलर की। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के बजट की बात करें तो 14.5 बिलियन डॉलर उनका बजट है। 75 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज्यादा है। मुझे बताइएगा कि जहां पर हम उनको बड़ा कहते हैं कि भाई वो हमें मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, हम अपने कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सहूलियत है? और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट। जय हिंद दोस्तों, मैं आज NCC के किसी इवेंट यानी नेशनल कैडेट कोर के किसी इवेंट में आया हूँ, तो ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत हो तो मुझे माफ़ करना। लेकिन दोस्तों, जो हेडलाइन बन रही है इस समय पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कि 14 बिलियन US डॉलर का बजट सिर्फ और सिर्फ भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए रखा है। कश्मीर का खास करके इलाके के लिए 14 बिलियन डॉलर। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान IMF के आगे लेट चुका है। जूते चाट रहा है चाइना और USA के सिर्फ 4 बिलियन डॉलर के लिए। वहीं भारत ने सिर्फ 14 बिलियन डॉलर कश्मीरी भाइयों के लिए दिया है। आप समझ सकते हैं किस लेवल का डेवलपमेंट करना चाहता है भारत कश्मीर में। और जैसा कि हमारे कई राजनेता और आर्मी के चीफ भी कह चुके हैं कि हम वॉर से नहीं, हम अपने जम्मू और कश्मीर को इतना डेवलप कर देंगे कि पाकिस्तानी साइड के जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं वो तड़पेंगे, वो विद्रोह करेंगे। पाकिस्तानी साइड का जम्मू एंड कश्मीर मतलब POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले जो लोग हैं वो तड़पेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें भारत से मिलना है। क्योंकि भारत का डेवलपमेंट देखो और ऑक्यूपाइड लैंड का डेवलपमेंट, दोस्तों ऑक्यूपाइड लैंड में इतना दोहन करा जाता है उनके रिसोर्सेज का, इतना बुरा हाल किया जाता है ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के साथ कि इस समय वहाँ पे भी बहुत भयंकर लेवल के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने 14 बिलियन डॉलर का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन 14 बिलियन डॉलर, 14.16 बिलियन डॉलर इंटरिम बजट है, ठीक है जी। और ये एक जारी बात है, बड़ा नंबर है। और अब इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है, ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ अ मास्टर नैरेटिव दे क्राफ्टिंग। और आप अगर देखें, और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज्म। अगर आपको याद हो कि जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने उसको बड़ा प्रोलॉन्ग किया। और प्रोलॉन्ग करते करते जो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराई, तो उन्होंने कश्मीर को रखा जी टूरिज्म के लिए। हालांकि इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से याद करता है और जिक्र करता है और लिंक करता है, लेकिन उन्होंने कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से रखा। तमाम G20 मुल्क जो ममालिक के लोगों को बुलाया, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया, आई थिंक इन्होंने बाइकआउट किया, ये ना आए। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन समहाउ वो इम्पॉर्टेंट भी थी उनके लिए, लेकिन वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई। अब सो
इंडिया का मास्टर नैरेटिव ऑन कश्मीर ये है कि आप ऐसे करें कि आप कश्मीर के हवाले से एक बात करें कि जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ टूरिज़म कर रहे हैं, हम वहाँ पे नॉर्मलसी चाहते हैं, हम वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हों। एंड देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी की सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है, दे हैव लिंक्ड इट विद टेररिज्म। कि मास्टर नैरेटिव में कश्मीर इज़ अबाउट टेररिज्म, कश्मीर इज़ अबाउट टूरिज़म, कश्मीर अबाउट टेररिज्म मीन्स कि इसको ख़त्म, ये जो स्ट्रगल है जो चल रही है, जो मुजाहिदीन कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, ये कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा कंट्रोल है। एंड देन जो मास्टर नैरेटिव की कारी ज़रब लगाई उन्होंने, वो लगाई जब 370 एंड 35A को हवाले से उन्होंने ये कहा कि भाई साहब इसको हमने स्क्रैप कर दिया। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दे दी, मोदी साहब की मोहर लग गई। एंड देन इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट, जो भी बायलैटरल चीज़ें थी, उन्होंने उड़ा के पीछे रख दी। एंड देन दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग। अब आपके पास क्या है? अब आप देखें कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आज सॉलिडारिटी डे मनाया गया है, बातें, कहानियाँ, हिस्ट्री और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। देखें जी वो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, देखें जी कश्मीर जो है वो उसकी विल के मुताबिक, लोगों की विल के मुताबिक बात करें। देखें जी डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए फ्री इम्पार्शियल प्लेबिसाइट का। वो भाई वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो UN को भी पीछे छोड़ गए हैं, वो बायलैटरल्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी कहे जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 76 ईयर्स हो गए। UN असेंबली का रेजोल्यूशन, वो कहते हैं ये बातें करते हैं, हम आके पैसे लगाते हैं। तो अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कम किया जाता है। ये एक फैक्ट है, तल्ख हकीकत है। क्योंकि वहाँ पे आप देखें रिसेंटली एक उन्होंने अपनी उससे एक जो आर्टिकल था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 370 उसका खात्मा भी कर दिया। अच्छा, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। अब ग्रेजुअली देखें वहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस तहरीक से दूर भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जो तहरीक थे उससे दूर भाग रहे हैं। वजह ये है वहाँ पे जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनको मिल रहे हैं, जबकि इस साइड में जो पाकिस्तान की साइड में है, गिलगित बल्तिस्तान बशमूल कश्मीर, इनको जो बेसिक राइट्स हैं उनसे महरूम रखा जाता है। अब देखें आप, गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी एक महाज़ाराई हुई थी, सब्सिडीज़ का खात्मा और भी दिगर जो हुकूक हैं उनसे इनको दूर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अगेंस्ट डिस्टेट हो रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीज़ों पे वो काम करें। अच्छा, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, फिर जो सब्सिडीज़ हैं उनका ख्याल रखें, और ताकि लोग अपने बुनियादी हुकूक उनको जब मिलेंगे तो फिर वो आपकी तहरीक के साथ शामिल हो जाएंगे। मुझे बताइएगा इस टाइम सिनेरियोज़ में आज़ाद कश्मीर ज़्यादा अच्छे सूरत हाल में है या फिर जो जम्मू कश्मीर इंडिया के पास है वो अच्छी सूरत हाल? मैडम सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं अगर आप देखिए आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉरनर्स कितने स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, यहाँ वालों के कितने मिलते हैं। और इसके अलावा अगर वहाँ पे जो बिज़नेस लेवल है, इंडिया के जो बड़े एक्सेस उन लोगों की कम्युनिटी है बिज़नेस में, उन लोगों को कितना एक्सेस पहुँच रहा है और आज़ाद कश्मीर वालों को कितना पहुँच रहा है, इसके बारे में फिलहाल तो देखिए ना, उसके बाद हम कहेंगे कि वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का बजट लॉन्च हुआ है और उसके अंदर कश्मीर का बजट भी सामने आया, जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली $14 बिलियन। दोस्तों, आप जान सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर सामने आया है। $14 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है पूरा कश्मीर के लिए है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है, जो कहता है कि कश्मीर हमारा है, उनका है नहीं, बस वो फालतू बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज़ में जाता है भीख मांगने के लिए कि भाई हमें $2 बिलियन दे दो, $3 बिलियन दे दो, हमें डिफ़ॉल्ट से बचा लो। और हम देख रहे हैं कि भाई सिर्फ कश्मीर का बजट $14 बिलियन है, कम से कम 5-7 गुना ज़्यादा है रुपीज़ के मामले में बजट कश्मीर का। पाकिस्तान तो भाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और हम जो है कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहेंगे। हम जैसा कि जानते हैं कश्मीर में जब से मोदी सरकार आई है, कश्मीर में हद से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और अब $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो बजट है पेश किया गया है, अब ये सारा जो पैसा है कश्मीर के ऊपर खर्च किया जाएगा, जिससे कि कश्मीर और भी डेवलप होएगा। कश्मीर डेवलप होएगा तो भाई पाकिस्तान की ज़रूर चलेगी। पाकिस्तान का तो काम ही है
वो उनके बस की, वो जो उनके पास कश्मीर है वहाँ पे तो वो कुछ कर नहीं पाते, और इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है तो बस कश्मीर के अंदर तो वो मतलब जल रहा है बुरी तरीके से।